अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने पूछा है कि पॉलिटिकल लीडर्स की कंट्रोवर्सीज के ऊपर एक मुस्लिम को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, और एज अ मुस्लिम क्या मैं डेमोक्रेसी में हिस्सा ले सकता हूँ, ये ले सकता कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको डेमोक्रेसी के बारे में बता, डेमोक्रेसी इस्लामिक नहीं है, और ये भी मैं आपको बता दूँ। ये डेमोक्रेसी जो है ना, ये बेसिकली बरतानिया से शुरू हुई, बरतानिया में खैर है, ब्रिटेन में, अमेरिका में भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये होता है कि सारी जो पावर होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, और प्रेसिडेंट को जो है होते इलेक्शंस के साथ ही है, लेकिन उसके पास अक्सरियत खासी ज्यादा होती है। तो बेसिकली यानी आप ये कह दीजिए कि प्रेसिडेंट इज द रूलर ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो जो ये डेमोक्रेसी जो हमें दिखाई जाती है या जिसकी तरफ हमें लाया जाता है, अव्वल तो हमारा दीन इसको कबूल नहीं करता। क्यों? आप मुझे बताएं कि इस मुल्क के अंदर हम तो मुसलमान रहते हैं ना, अगर हिंदू रहते हो तो, ईसाई रहते हो तो आप कबूल कर लेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा दीन सही और गलत की बात नहीं करता, अच्छे और बुरे की बात नहीं करता, हमारा दीन सही और गलत की बात करता है। तो डेमोक्रेसी में हमारी एक बात पक्की है कि हमने बात वो माननी है जो हमारा रब कहता है। ठीक है, लिहाजा इसके अंडर आप डेमोक्रेसी को अगर शूरा का नाम दे लें, वो कर लें, तो चलिए कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि मेजॉरिटी जो है ना इज नेवर द अथॉरिटी, वन थिंग। सेकेंड थिंग, आपने ये सवाल पूछा है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इनकी कंट्रोवर्सीज को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। वैसे मुझे समझ नहीं आई कि कंट्रोवर्सीज की आपकी एप्लीकेशन क्या है। एनीवे मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि आपके ख्याल में कंट्रोवर्सी का मतलब ये है कि पॉलिटिकल लीडर्स ये जो आपस में इतना इख्तलाफात है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए इंसान जो है ना अच्छाई और बुराई के साथ ही होता है। आपका जितना भी कोई आइडियल पॉलिटिकल लीडर ना हो, ये कहना कि उसमें बुराई नहीं है, ये पॉसिबल है। ना ही आपका वो पॉलिटिकल लीडर सहाबी बन गया है, ना खलीफा बन गया है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो इंसान तो मार्केट में ऐसे ही आते हैं और उनको ऐसा ही लेना है। सिर्फ बात असल में ये है कि जो जिसमें अच्छाई ज्यादा होती है वो अच्छा होता है, जिसमें बुराई ज्यादा होती है वो बुरा होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले पॉलिटिकल लीडर को जो है दयानतदार होना चाहिए, सही है, और ये है कि दयानतदार होना चाहिए, कौम के साथ मुखलिस होना चाहिए, जिनके अपने मफादात हैं, जो कौम को जो करप्शन में इन्वॉल्व है, उनके बारे में आप कैसे सोच सकते हैं कि वो किसी जगह पे भी कौम का, मुल्क कौम का कोई भला करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये सारी चीज़ें जो है ये आएंगी उसमें ईमानदारी के साथ आएंगी, और ईमानदारी को हुकूमत के लिए शर्त बनाया गया है कि शिर्क की हुकूमत हो सकती है लेकिन बेअदली की हुकूमत नहीं हो सकती, जुल्म की यानी नाइंसाफी की हुकूमत नहीं हो सकती। तो यही बस है। बाकी ये है कि किसी इंसान के अंदर छुपा क्या है, इसका मुझे और आपको कुछ पता नहीं है। वो तो या वक्त जाहिर करता है या वक्त जाहिर करता ही नहीं है, क़यामत के दिन जाहिर होगा। मैंने और आपने तो जाहिर के ऊपर ही फैसले करना है। अल्लाह ताला हमें सही फैसले